सर्दी का मौसम था और सुबह की हल्की धुंध में एक लड़का अकेला चल रहा था। उसका नाम था रमन। वह एक छोटे से गांव का निवासी था, जहां सड़कें ज्यादा नहीं थीं और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुश थे। लेकिन रमन को हमेशा कुछ और ही चाहिए था। वह कहीं दूर जाना चाहता था, जहां उसे कुछ नया देखने को मिले, कुछ अनजाना, कुछ ऐसा जो उसे अपने गांव से बाहर की दुनिया का एहसास दिलाए। एक दिन रमन ने फैसला किया कि वह अपनी चुपचाप बढ़ती उम्र के साथ एक बड़ी सैर पर निकलेगा। उसने सब कुछ छोड़ दिया और अपनी राह पर निकल पड़ा। उसके पास केवल एक पुरानी बैग और उसकी छोटी सी किताब थी, जिसमें उसने कुछ सपने और विचार लिखे थे। रमन ने देखा कि सड़कें जैसी वह जानता था, वैसी अब नहीं रही थीं। उसने गांव छोड़ते हुए कई छोटे छोटे रास्ते तय किए, जो उसे जंगलों में ले गए। धीरे धीरे वह एक ऐसी जगह पहुंचा, जहां उसे कभी किसी ने नहीं बताया था। यह जगह सुंदर थी, लेकिन अजीब भी थी। पेड़ हरे थे, लेकिन बहुत पुराने, जैसे जिनकी उम्र कोई गिन न सकता हो। आकाश साफ था, लेकिन सूरज कभी नहीं निकला था। वहां पर एक रहस्यमय शांति थी। रमन को यह सब देखकर समझ में नहीं आया, लेकिन उसके मन में एक और सवाल उठने लगा, यह जगह क्या थी और वह कहाँ था? वह रास्ता तो जानता था, लेकिन इस गांव को नहीं। यहाँ के लोग अजनबी थे, उनके चेहरे पर कुछ ऐसा था, जैसे वे एक खामोश दुनिया में बंधे हुए थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने रमन से कहा, तुमने वह रास्ता चुना जहां कोई नहीं जाता। यह जगह एक अंतहीन सैर का हिस्सा है। जो यहां आता है वह कभी भी वापस नहीं जाता। रमन ने पूछा, लेकिन मैं वापस क्यों नहीं जा सकता? बुजुर्ग हंसे और बोले, यह जगह तुम्हारे सपनों और तुम्हारे समय की एक जादुई सैर है। यहाँ जो आता है वह कभी न खत्म होने वाली सैर पर निकलता है। रमन ने सोचा, यह कैसे संभव है? वह अपने घर वापस क्यों नहीं जा सकता? लेकिन फिर भी कुछ तो था जो उसे यहाँ रोक रहा था। वह महसूस करने लगा कि यह स्थान सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक यात्रा थी, एक यात्रा जिसका कोई अंत नहीं था। वह एक दिन और उस रहस्यमय जगह में रहा। उसने देखा कि समय जैसे ठहर सा गया था। उसने सोचा, क्या मुझे अब अपना घर छोड़ना चाहिए? क्या यह यात्रा ही मेरा असली घर है? तभी उसने देखा कि सभी लोग यहाँ आते हैं, लेकिन उनका ध्यान हमेशा अपने अंदर की यात्रा पर ही होता है, न कि बाहर की दुनिया पर। वे अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, अपनी सोच की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि असल यात्रा कहीं बाहर नहीं, बल्कि उनके भीतर ही है। रमन ने महसूस किया कि उसकी सैर अब खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वह अब खुद को जानने का सफर कर रहा था। उसने समझा कि यह यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक यात्रा है, जो उसे अपने भीतर की दुनिया से परिचित कराएगी। अंत में रमन ने यह निर्णय लिया कि वह इस यात्रा पर हमेशा के लिए चल पड़ेगा, क्योंकि उसे अब यह एहसास हो गया था कि जीवन का असली मतलब खुद को जानने और समझने में है। और इस तरह रमन की कभी न खत्म होने वाली सैर जारी रही। वह न कभी वापस लौटा और न ही कभी रुका। वह अपनी आत्मा के सफर पर था, एक ऐसा सफर जो जीवन भर चलता रहेगा।